जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के बारे में भारत में एक गलत धारणा फैलाई जाती है। ये वामपंथियों का अ, विचार का केंद्र है। यहाँ से बहुत भारी तादाद में आईएएस, आईपीएस, वैचारिक निकलते हैं। इसको जड़ से समाप्त कर दिया जाए, इसको बदनाम किया जाता है। लेकिन एक दुनिया में सर्वे हुआ है, ब्रिटेन ने कराया है, तो उसमें तो सर्वश्रेष्ठ, भारत में सबसे श्रेष्ठ यूनिवर्सिटी का खिताब मिला है और दुनिया में 20वां स्थान मिला है। और आईआईएम जो है उसको 25वां स्थान मिला दुनिया में। इस सारा संस्था तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया, तो क्यों आप खत्म करना चाहते हैं? वैचारिक लड़ाई जो है उसको तो पलते फूलने देना चाहिए। नहीं, एक बात तो ये, दो तीन बातें तो इसमें सही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि साम्यवादी ही बहुत बौद्धिक होते हैं, शिक्षा के स्तर पर बहुत आगे होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। यह बात प्रमाणित है और ये जेएनयू से भी प्रमाणित होती है। आप ही बता रहे हैं कि उनको सारे सारी दुनिया ने भारत का सबसे अच्छा घोषित किया है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि सब जगह वामपंथियों का स्टैंडर्ड, शिक्षा का स्टैंडर्ड इसी तरह का है। प्रश्न ये उठता है कि शिक्षा का उपयोग समाज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है या समाज व्यवस्था से लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। तो पाया ये जा रहा है कि वहां से बड़े आईएएस, आईपीएस निकल रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन वे लोग समाज में ठीक दिशा दे रहे हैं कि गलत दिशा दे रहे हैं, इसका आकलन किया गया। और जब आकलन किया गया तो ये माना गया कि देश में सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों ने शोषण किया या इन्हीं लोगों ने अव्यवस्था फैलाई अपने स्वार्थ के लिए। तो ये पाया गया कि वामपंथ का जो गढ़ है वो है जेएनयू, क्योंकि वामपंथ हिंसा पर विश्वास करता है। वामपंथ गांधी के बिल्कुल विरुद्ध जाता है, और गांधी के विरुद्ध अगर जा रहा है और वह कोई बुद्धिजीवी भी है, तो हम बुद्धिजीवी होने के कारण उस मार्ग को इसलिए पसंद न कर लें कि सारी दुनिया में वो सबसे अच्छा है। उच्च शिक्षित होना एक अलग बात है और उच्च ज्ञानी होना एक अलग बात है। तो वो जो है वो शिक्षा के आधार पर तो उच्च हो सकता है, लेकिन ज्ञान के आधार पर, नैतिकता के आधार पर वहां की स्थिति बहुत खराब है। और इसलिए जो नई सरकार है, मैं भी उसमें शामिल हूं, तो वो जो नई सरकार अभी वर्तमान में जेएनयू को लगातार धीरे धीरे नियंत्रित कर रही है, उसके संस्कार को बदल रही है। मुनि जी, जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जब घोषित दुश्मन वामपंथ है, तो ये तो वैचारिक युद्ध हुआ, वैचारिक संघर्ष है। तो विचार को विचार से काटना चाहिए। अगर वहाँ अच्छे लोग पैदा हो रहे हैं, ठीक है कि आपके वैचारिक वो दुश्मन हैं, तो आपको वहाँ जो आपका भी संगठन है, एबीपी है, तो आप उसको विस्तार देना चाहिए। आपको विचार से विचार को हराना चाहिए, न कि शासन प्रशासन से जबरदस्ती उसको बदनाम करके उसको पर कब्जा करना चाहिए। वैचारिक युद्ध में विचार से हराना चाहिए। हाँ जी, यही तो मैं भी कह रहा हूं। मेरा भी यही कहना है कि जेएनयू को वैचारिक धरातल पर मजबूत होना चाहिए था, आर्थिक रूप से नहीं। सारे हिंदुस्तान में अकेले जेएनयू पर जितना खर्च हो रहा है उतना कई यूनिवर्सिटीज को मिला करके नहीं खर्च हो रहा है, क्योंकि वो जवाहरलाल नेहरू वामपंथी थे और जवाहरलाल नेहरू का सबसे प्रिय स्थान। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि वहां पैसे के बल पर क्यों, विचारों के बल पर क्यों नहीं?
क्यों जेएनयू को इतना मुफ्त में दिया जा रहा है, जब सारे देश के इतने बड़े बड़े शिक्षा संस्थान हैं, उन सब की तुलना में जेएनयू पर खर्चा कई गुना ज्यादा हो रहा है। यही यही मैं भी कह रहा हूं। उसको रोकने का सरकार क्या कर रही है? वर्तमान सरकार वहां के फंडिंग पर नियंत्रण कर रही है, बाकी तो कुछ नहीं कर रहे हैं वहां पर। ऐसा नहीं है कि वहां सेना भेज दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं, इस तरह का तो कुछ नहीं कर रहे हैं। वहां फीस बढ़ा रहे हैं, खर्चा घटा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? विचारों का कंपटीशन विचारों से होना चाहिए, पैसे से क्यों होगा, सुविधा से क्यों होगा?